हेलो 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 एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर से। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहां पर जो मेन कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, है ना। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू द कांस्टेंट टर्म, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें तीन केस बनते हैं हमारे। तीन केस क्या बनते हैं? पहला केस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दूसरा केस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और तीसरा आता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। तो इन तीनों केस का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो फिर रूट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। क्या होगा नेचर ऑफ द रूट्स? रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। डिस्टिंक्ट होंगे मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, वहीं अगर d इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स हैं, रूट्स विल बी रियल पहली बात, एंड इंपॉर्टेंटली इक्वल होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोल दे क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं तो हमें क्या करना है? वहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कर देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगे? रूट्स होंगे इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे। रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स जो है रियल कब आते हैं? सिर्फ इन दो केस में रूट्स रियल आते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं तो आप बोलोगे कि वहां पर डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। तो ये एक स्नैपशॉट हो गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर का, जहां पर नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई थिंक 10 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई और आंसर। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अभी अभी हमने डिस्कस किया ये वाली चीज। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फॉर ईच ऑफ दीज क्वाड्रेटिक किसके लिए d ग्रेटर देन 0 आएगा, किसके लिए नहीं आएगा। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, नहीं आएगा तो नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म 4। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 बनेगा और ये बन जाएगा -16। 9 माइनस 16 होता है -7। d की वैल्यू कैसी आ रही है? यहां पर d आ रहा है लेस देन 0, लेकिन हमें चाहिए क्या था? ग्रेटर देन 0। तो यहां बोलोगे दिस क्वाड्रेटिक does not have distinct real roots। अरे डिस्टिंक्ट तो छोड़ो, रूट्स रियल ही नहीं है ना। d लेस देन 0 के लिए तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो रूट्स रियल ही नहीं है तो डिस्टिंक्ट तो छोड़ ही दो। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। यहां पर अगेन d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² यानी 1² माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 1। तो 1² इज 1, ये कितना हो जाएगा? +8। 1 + 8 हो गया 9, और 9 क्या है? 9 हो गया ग्रेटर देन 0। तो यस, दिस क्वाड्रेटिक हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे। तो देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 पार्ट्स।
चलो यहां दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 9/2 इज 0। अब देखो ये 9/2 लिखा है, चाहे हो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो वरना रहने दो। बाय 2 है ना, तो 4ac जब करेंगे तो वो बाय 2 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो कि है 2 इंटू c जो कि है 9/2। तो देखो 2 कैंसिल्स आउट, 4 इंटू 9 ये -36 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर प्लस 36 बनेगा। सो 36 माइनस 36 तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये 0 के बराबर आ गया। अगर d 0 आ जाता है तो रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। हमें चाहिए था क्या, d ग्रेटर देन 0। तो यहां पर रूट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो आंसर हो जाएगा नो। और इसका जो जस्टिफिकेशन है वो ये है, बिकॉज d इज इक्वल टू 0 रूट्स विल बी इक्वल एंड नॉट डिस्टिंक्ट। यहां पर आ जाओ, यहां पर d की वैल्यू क्या होगी, b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 3 इंटू c यानी कि 1। तो ये हो गया +16 -12। 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस d ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो यस द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड तरीके से लिखना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस तरीके से। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर करते हैं, वो जाएगा x² प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू 4 यानी कि 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस 8x एज इट इज आएगा इज 0। तो प्लस 8x माइनस 8x 0 हो जाएगा, x² प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x² इक्वल्स टू -16 हो जाएगा। ये x² प्लस 16 है, 16 राइट में जाएगा, x² इज -16। तो x² नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पर रियल रूट्स नहीं आएंगे। या तो वैसे समझ लो, वरना नॉर्मल तरीका जो है हमारा वो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के समझने का। तो d की वैल्यू देखते हो, यहां पर d के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं समझू तो ये क्या लिखा है, x² प्लस x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 इंटू x प्लस 16 इज 0। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी b², 0² इज 0 -4 इंटू a जो कि है 1 इंटू c जो कि है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा -64। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा है, -64 आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। तो नो द रूट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, रियल ही नहीं है रूट्स, डिस्टिंक्ट तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब देखते हैं ये 6th पार्ट। यहां पर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। यहां x माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा x², माइनस है तो -2x इंटू √2, तो -2√2x एंड √2 का स्क्वायर +2, ये हो जाएगा -2x एंड ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x²। अब -2√2x में और -2x में से -x कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा +2√2 और यहां बचेगा +2। ठीक है, और ये +2 -2 कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस x इंटू दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहां पर इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² यानी 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a जो कि है 1 इंटू c, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो ये हो गया, तो ये हमारे पास आता है 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। अब ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्यों, ये स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, ये डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। अगर ये डेफिनेटली 0 से बड़ा है तो यहां पर d ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यस दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक विल हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके डेफिनेटली डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे ही होंगे। ओके, चलो अब यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्योंकि बाय √2 दिख रहा है, बाय √2 दिख रहा है, तो मैं इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो √2 इंटू √2 ये बन जाएगा 2 इंटू x²
प्लस 3/√2 इंटू एक्स इंटू √2, तो ये √2 से कैंसिल आउट, प्लस 3x बचेगा, प्लस 1/√2 इंटू √2 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या आएगी, b² यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 जो कि है इंटू 2 इंटू c जो कि है 1। तो ये हो गया 9 माइनस 8 विच कम्स आउट टू बी 1। तो d की वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो यस हियर क्या कहते हैं, द क्वाड्रेटिक विल हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक के यहां डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पर चलते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इंटू 1 इज x इंटू माइनस एक्स इज माइनस x², माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, माइनस x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a, x² का कोएफिशिएंट क्या है -1 इंटू c यानी कि -2। तो ये आ गया 1 माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 1 माइनस 8 इज -7। डी की वैल्यू क्या आ जा रही है, -7 आ जा रही है। इसका मतलब ये क्या कहते हैं, लेस देन 0 है। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है, तो नो द रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल ही नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट तो छोड़ ही दो। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट 2 पार्ट्स पर। यहां पर दिया x-1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इज 0, तो इसको पहले एक्सपैंड करते हैं। x इंटू एक्स x² होगा, x इंटू प्लस 2 प्लस 2x होगा, -1 इंटू एक्स माइनस x होगा, और -1 इंटू 2 -2 होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 2 कैंसल्स आउट, 2x माइनस x हो गया x, तो x² प्लस x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है यहां पर कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर अब हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b², x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1² माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 इंटू कांस्टेंट टर्म जो कि है 0। तो ये तो 0 हो गया, हटाओ इसे, ये बचा 1। d1 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यस, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। अब यहां साइंस चेंज हो गए हैं। ठीक है, चलो तो इसको एक्सपैंड करते हैं। x इंटू एक्स x² होगा, x इंटू -2 -2x होगा, 1 इंटू एक्स प्लस x हो जाएगा, और 1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस x एज इट इज इक्वल टू 0। चलो देखो, x² तो एज इट इज आ जाएगा, -2x प्लस x इज -x, -x प्लस x 0 हो गया। तो x का कोएफिशिएंट 0 हो गया, और ये -2 है इज इक्वल टू 0 आ गया यहां पर। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। d होता है b², b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x तो 0 है, तो 0² माइनस 4 इंटू a जो कि है 1 इंटू c जो कि है -2, तो ये कितना आ रहा है, +8 आ रहा है। +8 क्या है, 0 से बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा है तो हम बोलेंगे यस, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स भी हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, तो यहां पर कुछ हमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि हर पार्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। चलो देखते हैं भाई। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। तो अभी तो हमने ये सीखा ही है, इतना पता है, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, उसके 3 केसेस बनते हैं। d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। d इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, तो इफेक्टिवली एक रूट आता है ना। और d लेस देन 0 होता है तो हमारे पास नो रियल रूट्स आते हैं, कोई रूट आता ही नहीं है, 0 रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एवरी क्वाड्रेटिक हैज एग्जैक्टली 1 रूट। क्या एग्जैक्टली एक रूट ही होता है? नहीं, 2 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट, एवरी क्वाड्रेटिक हैज एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट तो होता ही है क्वाड्रेटिक का। ये जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भी रूट ना हो, देयर इज नो रियल रूट, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एवरी क्वाड्रेटिक हैज एटलीस्ट टू रूट्स, कम से कम दो रूट तो होते ही हैं किसी क्वाड्रेटिक के। जरूरी है क्या सबके दो रूट हो? नहीं, डी जीरो हो गया तो एक ही रूट होगा, डी लेस देन जीरो हो गया तो एक भी रूट नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आए पहले तीनों पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स, ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स होंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दो रूट से ज्यादा तो किसी क्वाड्रेटिक के हो ही नहीं सकते। पॉलिनोमियल का तो बेसिकली फंडा ही ये है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव मैक्सिमम n रूट्स, राइट? तो वही चीज यहां पर आ रही है, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑपोजिट साइंस, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। d जो है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये होता है d की वैल्यू। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a की बात कर रहा है, एंड द कांस्टेंट टर्म यानी c की बात कर रहा है, हैव ऑपोजिट साइन, इनके साइंस ऑपोजिट हैं। मतलब क्या? एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, या a नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो ऑपोजिट साइन के नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो डेफिनेटली क्या आएगा? नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट, राइट? ये प्लस ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, या ये माइनस ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस भी माइनस ही आएगा। तो a इंटू सी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अब देखो, -4 इंटू माइनस करोगे तो ये जो पूरी चीज है ये क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। माइनस इंटू अ नेगेटिव नंबर विल गिव मी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और बी स्क्वायर तो डेफिनेटली पॉजिटिव होता ही होता है। तो अगर a और c के साइन डिफरेंट हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव, तो d जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अगर d जीरो से बड़ा हो जाएगा तो रूट्स जो है वो कैसे आते हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, और रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। d की वैल्यू रियल तो हो, इन द सेंस रूट्स जो है वो हमारे रियल होंगे, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो है। तो ये क्या बोल रहा है? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म हैव ऑपोजिट साइंस, then the quadratic has real roots. This is definitely true. This is definitely true. Definitely real roots होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर। यहां पर क्या बोल रहा है वो? If the coefficient of x square and the constant term have same sign, okay, तो d होता है b square minus 4 into a into c। अब वो ये बोल रहा है कि a और c के सेम साइन हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो ए और सी का अगर सेम साइन हो गया तो इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव बनेगा। ये प्रोडक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव बनेगा, तो ये वाला जो पूरा टर्म है, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे, एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म इज जीरो, x का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो यानी b जीरो हो जाए, तो ये तो हट गया, जीरो हो गया। तो ये जो d है वो क्या आ गया? जीरो माइनस, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होंगे, राइट? तो यहां क्या बोल रहा है? देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, विच इज ट्रू। कोई रियल रूट नहीं होगा, सारे के सारे रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहां क्या बोला है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई और आंसर। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के
इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स होंगे तो क्या जरूरी है उसके रूट्स हमेशा इंटीग्रल ही आएंगे? जरूरी नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक के फ्रैक्शनल रूट्स भी हो सकते हैं, इर्रेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, राइट? तो जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक मैं लेता हूं जिसके रूट्स जो हैं, रूट्स हो लेट्स से 1/2 एंड कुछ भी और ले लो, 1/3 ले लेते हैं। ये रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक के। तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स 1/2 और 1/3 हैं तो वो क्वाड्रेटिक कैसे बन सकती है? सिंपल है, x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू x माइनस द सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ये सिंपल सी चीज है। कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स आपको पता है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्वाड्रेटिक कैसे बन सकती है? x माइनस r1 मतलब फर्स्ट रूट इंटू x माइनस r2 सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0। एनी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स r1 r2 पता है वो ऐसे बन सकती है। आप चाहो तो एक कोई कोएफिशिएंट a यहां पर और लगा सकते हो। सो सम a इज अ कांस्टेंट, तो सम कांस्टेंट इंटू x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं r1 एंड r2। ठीक है, तो यहां पर मैंने रूट्स मान लिए 1/2 और 1/3। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं अभी हाल फिलहाल, तो x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1/3 इज 0। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसको 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। सिमिलरली फिर 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इज 0। या फिर इसको समझो कि एलसीएम ले लिया बाय 2 था, यहां 3 से एलसीएम ले लिया बाय 3 था, 3 इंटू 2 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये ऐसे खत्म हो गया। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो क्या आएगा? 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x, माइनस इंटू 3x इज माइनस 3x, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास जिसके कोएफिशिएंट्स कैसे हैं? इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं। लेकिन इसके रूट्स जब आप निकालोगे तो रूट्स क्या आएंगे? 1/2 और 1/3 आएंगे। तो क्या जरूरी है इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स पर इंटीग्रल रूट्स मिले? नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी। फॉल्स बोल दो इसको, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये? Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but both its roots are irrational? Justify your answer. Okay. कोएफिशिएंट तो रैशनल है बट रूट्स इरैशनल हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ले तो इसके रूट्स क्या आते हैं? x आता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डी अपॉन 2a। अब देखो, अगर a और b और c सब रैशनल हैं, चलो d को भी मैं ऐसा लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो a और b को मैं क्या कर देता हूं? a b c रैशनल हैं अगर, लेकिन 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 ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है तो स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर बन जाएगा। कि जैसे इसकी वैल्यू 4 आ जाती है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 25 आती है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा। बिल्कुल चलेगा, बहुत सही है। लेकिन अच्छा, मतलब इंटीजर आ गई तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर पूरा रैशनल होगा, डिनोमिनेटर रैशनल होगा, तो पूरा रूट ही रैशनल हो जाएगा, कहीं भी सर्ड नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा टर्म नहीं आएगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो टर्म है, ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ डी वाला टर्म है, वो इरैशनल बन जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल हो गया, तो भले ही ये रैशनल है, न्यूमरेटर पूरा इरैशनल हो जाएगा, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, एक कोई कोशिश करते हैं ऐसी इक्वेशन बनाने की जिसमें d की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल से शुरू करते हैं, सारे कोएफिशिएंट्स 1 ले लो, x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर d की वैल्यू निकालोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी कितना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। ये तो नेगेटिव आ गई, तो रूट्स रियल होंगे ही नहीं, तो कोएफिशिएंट्स थोड़े से चेंज कर। ये मुझे तो पता है कि क्या इक्वेशन बनानी है, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं कि तुम अगर सोचोगे तो कैसे सोच सकते हो। तो यहां से शुरू करोगे, फिर तुम्हें समझ में आ रहा है नेगेटिव है, नहीं इसकी वैल्यू बढ़ानी है, इसकी वैल्यू मतलब b की वैल्यू बढ़ानी है, तो b की वैल्यू 2 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, वो भी मत करो, 3 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बना लेते हैं। तो यहां पर जो d की वैल्यू आएगी, अब यहां पर जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4, क्या आ गई, 5 आ गई। 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जब आप रूट्स निकालोगे ना, रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी विच इज रूट 5 बाय ट्वाइस ऑफ 1 2, तो एक रूट आ गया -3 प्लस रूट 5 बाय 2 और एक आ गया -3 माइनस रूट 5 बाय 2। तो रूट्स कैसे आ गए, यहां इरैशनल रूट्स आ गए। क्यों इरैशनल रूट्स आए हैं, क्योंकि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इवन विद रैशनल कोएफिशिएंट, सॉरी यहां पे कोएफिशिएंट 1 था, यहां 3 था, यहां 1 था, तो कोएफिशिएंट्स रैशनल थे लेकिन फिर भी इरैशनल रूट्स आ गए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक हुज कोएफिशिएंट्स आर रैशनल बट बोथ इट्स रूट्स आर इरैशनल। तो यस देयर एग्जिस्ट सच इक्वेशंस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यस देयर एग्जिस्ट। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। आप 3 की जगह इसको 4 ले लो, यहां पर 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 10 हो जाएगा। ऐसे आप यहां बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो, यहां भी बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो। तो ऐसे तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी जिनके कोएफिशिएंट्स तो रैशनल होंगे बट रूट्स कैसे होंगे, इरैशनल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are all distinct irrational, coefficients तो irrational हैं but both the roots are rational and why। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अभी। तो जैसा मैंने अभी बताया था थर्ड क्वेश्चन में, शायद कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स आपको पता हो R1 R2 लेट्स से, तो वो क्वाड्रेटिक कैसे बन सकती है, a इंटू एक्स माइनस R1 इंटू एक्स माइनस R2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर रूट्स रैशनल चाहिए आपको, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर डिस्टिंक्ट इरैशनल बट बोथ द रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स तो रैशनल हैं बट कोएफिशिएंट्स इरैशनल हो, तो एक काम करता हूं मैं, ये जो a है इसको इरैशनल ले लेता हूं, इसकी वैल्यू कुछ इरैशनल वैल्यू ले लेते हैं। तो R1 को ले लेते हैं 1, R2 को ले लेते हैं 2 और a की वैल्यू ले लेते हैं √2 लेट्स से। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, √2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये √2 को तो बाहर रहने दो, पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2x होगा, -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, -1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब √2 अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स स्क्वायर √2x स्क्वायर, ये -3x बनेगा इंटू √2 इज -3 इंटू √2 इंटू एक्स और √2 इंटू √2 इज +2 √2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं 1 and 2, द रूट्स हियर आर 1 and 2, लेकिन कोएफिशिएंट्स देखो क्या है, कोएफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर्स। कोएफिशिएंट्स अब डिस्टिंक्ट हैं, इरैशनल हैं, फिर भी रूट्स कैसे हो गए, रैशनल हो गए। तो हां, ऐसा हो सकता है कि कोएफिशिएंट्स इरैशनल हो फिर भी रूट्स रैशनल आ जाए, ठीक है। तो यस इट्स पॉसिबल एंड वाई के लिए ये रीजनिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इज 0.2 अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जस्टिफाई। तो अगर 0.2 इसका रूट होगा तो x की वैल्यू 0.2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड शुड कम आउट टू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू 0.2 रख देते हैं यहां पर,
तो 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.4, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो 0.2 होल स्क्वायर होता है 0.04 माइनस 0.4, ये हो जाएगा माइनस 0.36। ठीक है, तो 0.04 माइनस 0.4 हो जाएगा माइनस 0.36। तो ये तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा ना, राइट हैंड साइड 0 था, ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। तो क्या बोलोगे, इज 0.2 अ रूट? नो, 0.2 is not a root of this quadratic equation and this is the justification because RHS is not equal to LHS या LHS is not equal to RHS, कैसे भी बोल लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। If b is equal to 0 and c is less than 0, is it true that the roots of this are numerically equal and opposite in sign? Justify। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स आते हैं हमारे पास, सीधाचार्य मेथड जो है फॉर्मूला, एक आता है x इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या लिख लेते हैं, इसको d लिख लेते हैं अभी हाल फिलहाल। और दूसरा रूट क्या होता है, x1 बोल देता हूं, दूसरा रूट x2 होता है माइनस बी प्लस की जगह माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है b 0 हो जाए, b 0 हो जाए तो इसको हटा दो, ये हट गया, 0 हो गया, एंड c इज लेस देन 0 if this is true, if b is equal to 0 and c is less than 0, is it true that the roots of this are numerically equal? अच्छा, हाँ, यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमें 1 दिया ही हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के लिए निकालते हैं, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर, b तो 0 है, तो b अगर 0 हो गया तो ये टर्म तो खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस c बचा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर जो कि है 0 माइनस 4 इंटू a जो कि है 1 इंटू c। c दे रखा है नेगेटिव है, c नेगेटिव है तो d क्या हो जाएगा, d पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब d पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या आ रहे हैं, x1 आएगा क्या, प्लस रूट d अपॉन ट्वाइस ऑफ a है 1 तो रूट d बाई 2, और x2 क्या आएगा, माइनस ऑफ रूट d बाय 2a। अब d की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम देखें x1 और x2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, रूट d बाई 2 रूट d बाई 2। अच्छा, यहां a तो 1 है ना, a 1 है तो ये 2 इंटू 1 2 ही हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस यहां पर साइन नेगेटिव है और यहां पर साइन पॉजिटिव है, तो रूट्स न्यूमेरिकली बराबर हैं विद ऑपोजिट साइंस। तो ये जो बोल रहा है ना न्यूमेरिकली इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन, ये करेक्ट है, दिस इज ट्रू। रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, दिस इज ट्रू हियर। ठीक है, और ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।